बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग को। निकलना भी आलम छोड़ो, आज घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उससे भी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पूरा बंद कर दिया है, मजबूरी में ठान के जाना पड़ता है उधर। कैदी तो बन के रह रहे हैं इसमें। डायरेक्ट आए, पुलिस लगाई, फोर्स लगा के तब इन्होंने ये ईंट लगाई। टीवी वाली सो मीडिया है बिक चुकी है। ये भी निकलने का रास्ता नहीं, तो इसको भी बंद कर दिया। अब 1 किलोमीटर घूम के वापस जाते हैं, फिर वहाँ से घूम के आते हैं। ये रास्ता बंद नहीं किया, लोगों की जीवन रेखा बंद कर दी है। जाना ना आना ना घूमना फिरना सब बंद हो गया है। ये डीडीए की ना तो डीडीए की है ना सरकारी जमीन है, ये सरकार ने खुद कब्जा किया उसके ऊपर। अगली बार सरकार नहीं आ सकती। 2029 में भाजपा को देखना चाहते हैं, विपक्ष में देखना चाहते हैं। हम लोग के लिए पहले की सरकार ठीक थी, झाड़ू छपवाला केजरीवाल किसी को सताया नहीं, ये तो सता रही है। देश में कुछ लोग आजादी के अमृतकाल की बात करते हैं, लेकिन आम जनता आज भी बेबसी के काल में जी रही है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल देश को आजाद हुए 76 साल से ज्यादा हो गए। देश तो आजाद हो गया, लेकिन अगर मैं कहूं कि देश में कुछ लोग अब ऐसे भी हैं जो आज भी अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं लगातार इस किस तरीके की बातें कर रहा हूं, तो देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं ना, ये कुछ समय पहले यानी कि कुछ सालों पहले यहां पर एक मैदान हुआ करता था। ये खुला इलाका था और इस मैदान में लोग अक्सर खेलने आते थे। और धीरे धीरे इसके जस्ट सटी हुई एक प्रेमनगर की कॉलोनी है, वहां पर एक घनी आबादी रहती है और घनी आबादी के लोग यहीं से लोगों का उस मैदान से निकलना था, आना था, जाना था। लेकिन अब आलम यह हो गया है कि लोगों को अपने ही घरों में कैद करके रहने पर मजबूर कर दिया गया है। घर यूं मानो जेल बन गए हों और परिवार यूं मानो कैदी हो गए हों। अभी भी आप यकीन नहीं कर रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, दिखाता हूं। देखिए ये जो बच्चे हैं ये अपने घरों के अंदर जाने के लिए, ये घर का मेन एंट्रेंस है और मेन एंट्रेंस में बच्चे जब घर में जाते हैं तो इस तरीके से दीवार कूद कर जाने पर मजबूर हैं। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। मैडम ये आपका पहले गेट हुआ करता था क्या? जी तो ये बंद हो गया है? हाँ बंद हो गया है। तो फिर कैसे आना जाना होता है? उधर से थोड़ी सी जगह है पतली सी, अच्छा। मतलब जैसे एक ही आदमी जा पाएंगे उधर से। हम्म, अब तो उधर ही से निकलते हैं सब, उधर से कुछ सामान भी नहीं ला सकते, कुछ भी नहीं ला सकते। बहुत पतली सी गली है एकदम बिल्कुल ही। और पहले था तो इधर से सब लोग निकल जाते थे। अच्छा। जी तो बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग को इसी में। अब दिन भर इसी में रहते हैं, ना कहीं जाना ना आना ना घूमना फिरना सब बंद हो गया है। हम लोग का हवा पानी सब बंद हो गया है। जी दिक्कत हो गया है बहुत। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये जो घर है ये जेल बन गया है और परिवार एकदम कैदी टाइप, इस टाइप का कुछ ऐसा हो गया? हाँ तो हो ही तो गया है, कैदी तो बन के रह रहे हैं इसमें। ना बाहर निकल रहे हैं, ना कहीं ना हवा आ रहा, ना कुछ। तो कैदी के जैसे तो हैं हम लोग, और क्या है। बंद कर दिया गया है इसमें, ना रास्ता मिल रहा ना कुछ मिल रहा। पब्लिक जब निकलेंगे नहीं, रहेंगे ही नहीं, तो कैसे ये बच्चे कैसे जाएंगे? जब पब्लिक ही नहीं रहेंगे तो पढ़ने कैसे बच्चे जाएंगे? स्कूल बना है सही है, लेकिन पब्लिक को रास्ता भी तो देना चाहिए ना। देखिए लोग बाहर निकलने के लिए किस तरीके से इंतजार करते हैं, ऐसा लगता है कि मानो जैसे कोई पंछी पिंजड़े में बंद होता है ना, इस तरफ दिखाया जाए। और जैसे कोई पंछी पिंजड़े में बंद होता है ना, वैसे ही स्थिति यहाँ पर है। अब अंकल जी को देखकर साफ नजर आ रहा होगा कि उनकी आंखों में वो दर्द नजर आ रहा है जो सरकार की बेबसी का आलम, ये जो दंश है वो झेल रहे हैं। इसके साथ ही साथ इनका जो घर है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये पीछे का इनका इसी गली में घर था और इसी से जुड़ी हुई एक सकरी सी गली है। अब ऐसे में अंकल से बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। अंकल जी जब रास्ता बंद हुआ कुछ बताया था कि डायरेक्ट आए और बंद करके चले गए? नहीं, अभी तो उन्होंने डायरेक्ट आए, पुलिस लगाई। और अच्छा पुलिस भी आई थी? हाँ, फोर्स लगा के तब इन्होंने ये ईंट लगाई। ऐसे नहीं आए थे ये। अच्छा। हाँ, पुलिस मंगा के और फिर ये ईंटें लगा दी। अच्छा
और जिस तरीके से आप अपने ही संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम मीडिया आ रही हैं, खबरें भी, पूरा ऐसा नहीं है कि नेता और अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है। अब वो लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों को तसल्ली दिया कि हम आप लोगों को रास्ता देंगे। ये गली छुट्टी है ना, अच्छा, ये पहले फर्स्ट टाइम जो था ये ऐसे गली पूरे मोहल्ले को कवर करके जानी थी, है ना। वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, वो रुक गया, ठीक है। अब अभी स्कूल जब बनना शुरू हुआ तब उन्होंने यह हम लोगों को ये कहा कि हम आप लोगों को रास्ता देंगे, आप लोग काम होने दीजिए। अब लोग सोचे चलो स्कूल बन रहा है और जब हमको रास्ता देंगे तो क्या आपत्ति है, बनने दीजिए। अब वो मना कर रहे हैं, है ना। तो अब तक तो वो शांति से काम करवाने दे, ये होने दो, आप लोग मत हल्ला मचाओ, आपका जो मांग है वो पूरी कर देंगे। अब जब सब काम हो गया है तो पुलिस ले आई और ये चुनाई कर दिया। अब क्या कर सकते हैं हम, पुलिस से थोड़ी लड़ सकते हैं। स्थिति बहुत भयावह है। अगर यही स्थिति किसी अधिकारी और नेता के साथ कर दी जाए तो आलम क्या होगा? क्या वो ये चीज बर्दाश्त कर सकेंगे? किसी नेता और अधिकारी के साथ कर दें तो बर्दाश्त होगा? फिलहाल तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि हम पे बीत रही है। बच्चे पूछते हैं पापा ये दरवाजा क्यों बंद है? हाँ, बच्चे पूछते हैं, पूछते हैं। क्या जवाब देते हैं आप? मैं कुछ नहीं कहता, मैं कहता हूँ बेटा टीवी मत देखो, समाचार मत देखो, मोबाइल निकालो और उस पे यूट्यूब देख लो और सोशल मीडिया देख लो। सोशल मीडिया कौन सी? ये वाली सोशल मीडिया जो आपके मोबाइल पे इस्तेमाल हो रही है, मोबाइल पे एक्टिव रहती है। जो टीवी वाली मीडिया है उसके लिए नहीं कह रहा, क्योंकि वो तो बिक चुकी है। देखिए, ये प्रेमनगर के स्थानीय लोग हैं जिनका दरवाजा इस तरीके से बंद हो चुका है। ये घर का मेन रास्ता था, यहीं से निकलकर लोग जाते थे। धीरे धीरे चलते हैं, एक सर है, सर से बात करते हैं। देखिए, यही इनका मेन गेट है, ये इनका मेन गेट है और आगे वाला दिखाया जाए वो उनका मेन गेट है। और ऐसे में लोग अपने दरवाजे पे ही खड़े हैं। अब निकलते कैसे हैं सर? अगर निकलना हो तो कैसे निकलते हैं? सर हमें तो यहाँ से टाप के आना पड़ता है। बिल्कुल पहले ऐसा था कि ये चीज नहीं थी तो निकल जाया करते थे, हवा पानी होती थी चले जाते थे, घूम लिया करते थे। पहले स्कूल नहीं था तो स्कूल के नहीं पार्क था तो पूरा कोई भी बड़े बूढ़े जितने भी होते थे लोग निकल के बाहर घूम लिया करते थे। उससे पहले ये चीजें नहीं थी, ठीक है। जब से ये स्कूल बना तब से ये चीजें ऐसी हो गई कि निकलना भी आलम छोड़ो। आज घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उससे भी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या घर में किसी की डेथ वगैरह हो जाए तो उससे भी। और इवन जिस घर में रह रहे हैं हम, इसमें भी एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी जिसको निकाल के इवन 4 कंधों पे नहीं 2 बंदे लोग ऐसे रखे मोटर बांध के लेकर निकाला गया था बाहर। अच्छा, हाँ जी। और अभी रिसेंट थोड़ी दिन पहले यहाँ पर भी डेथ हुई, मेरी दादी की डेथ हुई, उन्हें भी इसी तरीके से बाहर निकाला गया। पीछे ऐसा रास्ता नहीं कि जिससे बाहर से निकाला जाए सच के। जब से स्कूल बना है, स्कूल बनने की वजह से यहीं पर मैं बॉडी लिटानी पड़ी, बाहर भी नहीं लेके जा सके। तो ये स्कूल बनने के बाद से ये चीजें रही है। तो तमाम नेता देख रहे हैं इस फुटेज को और तमाम तरीके की जो मीडिया आई है वो भी रिपोर्ट नेताओं तक और अधिकारियों तक पहुंची है। देखिए, 2 चीज क्लियर करता हूं। पहली चीज ये है कि इस बात का तो मैं भी समर्थन करता हूं कि ये जो एमसीडी का स्कूल तैयार हो रहा है, इस एमसीडी के स्कूल में दरअसल इन लोगों की ये मंशा थी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो वर्तमान में यहाँ के नेता हैं, उनकी मंशा थी कि जब स्कूल चले तो बीच में कोई इंटरप्शन ना हो, लिहाजा लोगों की आवाजाही बंद कर दी जाए। चलिए, ये बात तो मैं मानता हूं और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन दूसरी तरीके से अगर इंसानियत के तौर पर देखा जाए तो क्या विकल्प में एक रास्ता नहीं दिया जा सकता था? जगह तो बहुत है, एक गली सामने से दी जा सकती थी। सर यहाँ पर ऐसा हुआ है, स्कूल के चारों तरफ अगर आप चेक करें, स्कूल के चारों तरफ क्या है, कई जगह ऐसा दिया गया है कि 3 से 4 फीट जगह दी गई है, 3-4 फीट जगह दी गई है। और एक जगह ऐसा है कि जो बिल्कुल जो बाउंड्री है, बिल्कुल घर के बिल्कुल दीवार के साथ चिपका के बाउंड्री करी गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ ही पार्शलिटी हो रखी है कि अगर 3-4 फीट उधर जगह मिली है जिस जगह से, वहां से लोग निकल के जा सकते हैं, आ सकते हैं। बट ऐसी जगह यहाँ पर आप देखिए, उधर भी आपने उधर भी देखा होगा, वहाँ पर बिल्कुल जगह आगे की गैपिंग है। बट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल बाउंड्री के साथ है, यहाँ हम ना निकल सकते हैं। और जबकि वहाँ पे किसी का गेट बंद नहीं हुआ, किसी के दरवाजे बंद नहीं हुए। और यहाँ पर ऐसा है कि लिहाजा ऐसा है कि जो रह रहे, जहाँ से निकलना मेन दरवाजा ही बंद कर दिया इन्होंने, जहाँ से हम निकल भी नहीं सकते बाहर। जैसे जेल में दम घुटता है वैसे वर्तमान में वैसे बिल्कुल ही उठ रहा है, बिल्कुल। आज की डेट में अब जैसे जैसे बरसातें हो जाएंगी, उसके बाद से सुबह सुबह मॉर्निंग में सोचे इंसान थोड़ी ठंडी हवा ले ले या ताजी हवा ले ले, वो नहीं ले सकता यहाँ से। बिल्कुल अपने ही घर में ऐसा लग रहा है कि सजा काट रहे हैं। बिल्कुल सजा काट रहे हैं, बिल्कुल तिहाड़ जेल वाला हिसाब हो रखा है, बिल्कुल कैदी की तरह बंद हुए पड़े हैं। पहले लोग बच्चे भी निकल लिया करते, तब वो भी नहीं निकल सकते वो चीज।
तो सबसे बड़ा ये चीज रहा है कि घर के दरवाजे बंद नहीं किए जाते, इनको एक विकल्प दिया होना चाहिए था कि बीच से एक रास्ता दिया जाना चाहिए था, 3 से 4 फीट की जगह देख के वहां से बीच से निकल जाते तो वो भी सही था, लेकिन घर के दरवाजे बंद होने की वजह से आम जनता परेशान हो रही है। ठीक है सर। स्थानीय लोग हैं, लगातार स्थानीय लोगों से वार्तालाप हो रही है और जिस तरीके से इनका मन रोंद रहा है अंदर से, साफ देखा जा सकता है कि तस्वीरें क्या हैं। और ऐसे में अंकल जी से पूछते हैं, अंकल जी ये क्या हो गया? अरे बंद कर दिया, हम लोग जंगल जेल में कर दिया। हमारा हार्ट के पेशेंट हूँ मैं, 2013 से मैं इसमें हवा बैर लगता था, ये भी बंद कर दिया। निकलने का रास्ता बंद कर दिया। जाएंगे किधर से हम? कोई आदमी मर जाता है तो इधर अर्ची सजाते हैं, उधर जाने का रास्ता नहीं है। सारा दिक्कत हो गया अब। तो ये आपका मेन दरवाजा था? जी। अच्छा। तो निकलते थे इधर से, अब मजबूरी में फान के जाना पड़ता है उधर। और उधर है गली, लेकिन पतली गली है, उसमें अर्ची वगैरह नहीं निकल पाता, खाली एक आदमी निकल सकता है। अच्छा, उसमें कुछ भी नहीं निकल कुछ भी नहीं, सामान लेके जाएंगे तो आप नहीं निकल पाएंगे। यहाँ पर ये गली है, देख लीजिए आप, इतनी सी गली है। ये दिक्कत हो गया और रास्ते पूरा बंद कर दिया ये। अच्छा, तो ये जो नेता और अधिकारी आपको लगातार मीडिया पर देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि देख रहे हैं, उनके संज्ञान में सब है। सब जानते हैं। इंसानियत है या मर गई? पहले आपकी नजर में क्या है? इंसानियत रहता तो फिर बंद करते। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, उनको सोचना चाहिए। हम भी तो रास्ता तो चाहिए किसी को जाने का, तो रास्ता हम लोग को पूरा बंद कर दिया ये। अब हम जाएंगे किधर से? आजाद भारत में आजादी महसूस हो रही है? क्या आजादी महसूस अभी, जेल खट रहे हैं बस। अच्छा, ऐसा पूरा लग रहा है कि कैदी टाइप? कैदी टाइप का पूरा पाबंद कर दिया ना। आग लग जाए तो निकलने का जगह नहीं है, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला धरती डोले तो आदमी इधर भागता था। अब कहाँ जाएंगे? इसी में मरेंगे, घुटन होगा, और क्या करेंगे? अच्छा, मतलब ऊंच नीच की अगर स्थिति हो जाए तो विकल्प उस तरीके से नहीं है कि सरपट निकला जा सके? नहीं 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 है, वो गिरते गिरते फटते इधर से उधर, उधर से उधर आदमी जाएगा मरेगा, ऐसा दिक्कत है। बाकी हम लोग को स्कूल से कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल बन गया ठीक है, लेकिन 4 फुट रास्ता हमको चाहिए बस, और कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा भी विकास किस काम का, जब आपका जब इंसान ही परेशान हो जाए तो उस विकास किस काम का? कोई है? कोई काम की नहीं है, विकास कहाँ है? देश में स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, आजाद महसूस कर रहे हैं? इससे अच्छा तो हम लोग बढ़िया कांग्रेस से था। ये तो जब से आया ना, जब से पब्लिक को पूरा परेशान करके रख दिया है। बाबू क्या नाम है आपका? सुमित नाम है मेरा। सुमित। पढ़ते हो? हाँ, 10th क्लास में हूँ। 10th क्लास में। तो ये जो आपको नेता और अधिकारी देख रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हो क्या? कैसा महसूस हो रहा है? अब तो हमारा यही से स्कूल आना जाना था, अब जाते भी तो इधर फान के जाते हैं, नहीं तो गली तो इतनी पतली है कि इसमें निकल भी नहीं पाएंगे। और हम 2-3 दिन से स्कूल भी अब नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इधर फानने में थोड़ा पैर में दर्द होता है ना मेरे, तो नहीं जा पाते हम लोग। और सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हमें ज्यादा रास्ता नहीं चाहिए, 3 फीट का सिर्फ रास्ता चाहिए, जिसमें हम कुछ भी मतलब जा सके और किसी की अर्जी भी ले जा सके। ठीक है अंकल, सरकार कहती है और तमाम रेखा गुप्ता खुद कहती हैं कि वो दिल्ली की तस्वीर बदल रही है। बदल रही है? क्या बदल रही तस्वीर? वो क्या तस्वीर बदलेगी? खुद अपने को बदल रही है, अपना महल बनवा रही है। अच्छा। पब्लिक क्या सोचती है? वो कुछ नहीं सोचती है। तो पहले की सरकार आप लोगों के लिए ठीक थी या अब की? हम लोग के लिए पहले की सरकार ठीक थी। अच्छा। वो भी क्या नाम था, ये झाड़ू छाप वाला केजरीवाल? केजरीवाल। केजरीवाल अच्छा आदमी था? हाँ, वो अच्छा आदमी था। वो उसको विलम्ब लगा दिया कि शराब घोटाला में उसको बर्बाद कर दिया। अच्छा, तो शराब घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं हुआ था, वो सब वो फंसाने वाला चक्कर है कि भाई हमसे आगे कैसे बढ़ेगा, ये चक्कर था उसका। अब जब ये आप इन जेल में बंद हो गए हैं तो उन्हीं की याद आती है? याद आएगा नहीं, जो अगला भला करेगा तो उसी को याद आएगा ना। अच्छा। जो बुरा करेगा तो उसको तो बुरा बोला जाएगा। तो भला किया है तो गरीब के लिए तीर्थ यात्रा घुमाया, कहाँ कहाँ घुमाया, किसी को सताया नहीं, ये तो सता रही है। अच्छा, रेखा गुप्ता सता रही है? और क्या। अच्छा, लेकिन वो तो कहती है वो गरीब के साथ है। कुछ नहीं है, वो सब ढकोसला ऐसे बताती है, कागज पर खाली दिखाती है। ये है हुआ 3,000 रुपया जो पेंशन है। अच्छा, पेंशन। हाँ, पेंशन 70 साल वाले 3,000 रुपया कितने दिन से बोल रखी है, साल भर 1.5 साल हो गया, अभी किसी को नहीं आता है। और कहते हैं 3,000 सबको मिलता है, 3,000 सबको मिलता है।
झूठ बोलती है। वैसे बिहार में ठग रहे हैं, बिहार में 10-10 रुपया दे रहे हैं। अच्छा पहले क्यों नहीं दिया? अच्छा। जब इलेक्शन आया जब दे रहा है, कोई नहीं देगा उसको वोट। वो बिहार के जो आदमी है तो ना, मोदी जी तो आजादी का अमृत महोत्सव मना हाँ, रहे वो क्या मनाएंगे, उनको आजादी है बस। एयरप्लेन पर चल रहे हैं, भीख पहले मांगते थे, हैं। अब तो अमीर हो गए, अब भीख, अब गरीब को उनको थोड़ी चिंता है। अच्छा, उनको गरीब को चिंता नहीं, उनका अपना चिंता है। देश का गरीब का विकास हो रहा है या क्या हो रहा है? विकास विकास कुछ नहीं हो रहा है, वो गरीबों जितना है सब मर रहा है। वो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। ये राशन जो 5 किलो देता है, सड़ा हुआ राशन दे रहा है, कह रहा है कि मैं 5 किलो राशन हमारे टैक्स के पैसे से राशन दे रहा है, कोई फ्री के थोड़ी दे रहा है, अपने जेब से दे रहा है। ठीक है, रेखा गुप्ता इस वीडियो को देखेंगी, देख रही हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं भाई हम लोग को रास्ता दे दो, बाकी अपना कुछ भी करो, ये स्कूल बनाओ चाहे कुछ भी करो, रास्ता हमको चाहिए बस। ठीक है, ये तस्वीरें हैं प्रेमनगर की, और प्रेमनगर का हर एक स्थानीय नागरिक जो इस वक्त अपने ही घरों में, यानी कि जो दिल्ली का अब ये जो इलाका है मिनी तिहाड़ जेल के रूप से नाम के से जाना जा रहा है, लोग अपने ही घर में कैदी के तरीके से कैद हैं। और अब थोड़ा सा और आगे चलूं, मैं आपको दिखाऊं तो स्थिति कैसी है। देखिए, ये भी घर है, ये भी घर बंद कर दिया गया है, लोग घर के अंदर कैद हैं और जैसे तैसे अपना जीवन यापन हो रहा है। थोड़ा सा और आगे चलें तो बाबू ये क्या है? ये गली है। अच्छा, ये गली है, तो इसी से पहले लोगों का नहीं? पहले यही से आते थे, अच्छा अब बंद हो गया है। अच्छा, तो अब ये बिल्कुल बंद हो गया है? बिल्कुल बंद हो गया है। अच्छा, अपना कोई यहाँ से आज जा सकता है ना, कोई जा सकता है वहाँ पर। इनके लिए नीचे से भी रास्ता नहीं है। अच्छा, हाँ, यही गली थी आना जाने के लिए, लोग इधर से आया जाया करते थे, लेकिन अब यहाँ पे स्कूल बन चुका है तो इसलिए लोगों का आना जाना रास्ता बंद हो चुका है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये चौड़ाई देख लीजिए, इसमें से क्या होगा। ठीक है, अगर एक प्रेग्नेंट लेडीज होगी तो वो ठीक है। बाहर नहीं कर पाएगी। अब देखिए, एक कोशिश करते हैं, खुद कोशिश करते हैं। दरअसल ये देखिए, ये आधा हाथ जो आप देख रहे हैं, जिसको आधा गज कहा जाता है, ये गली की विड्थ है। यहाँ से पहले आदमी जैसे तैसे निकला करता था और अब 4 फीट नीचे मैं खुद उतरता हूं। देखिए, ये देखिए, अब सिर्फ इतना सा ही मार्जिन है। ये भी निकलने का रास्ता था और इसको भी किसी तरीके से बंद कर दिया गया जी। ये भी निकलने का रास्ता था जो इसको भी बंद कर दिया गया। अब आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। फिर कैसे आप लोगों का आना जाना होता है? अब 1 किलोमीटर घूम के वापस जाते हैं, फिर वहां से घूम के आते हैं। अच्छा, अब 1 किलोमीटर घूमना पड़ता है। तो जिस तरीके से ये रास्ता बंद हुआ, क्या कुछ 4 फीट 5 फीट छोड़कर स्कूल नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाए जा सकते थे। हाँ, ये फर्नीचर कहाँ से आएंगे? तो फर्नीचर या अब कुछ सामान वामान कैसे लाना? सामान वामान लाना हो, कुछ हो तो काफी दिक्कत होगी। अब तो तो आएगी। नीचे क्या आबादी रहती है? हाँ, नीचे रहता है। आइए, तो हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन से कहेंगे यहीं से दिखाया जाए। देखिए, ये मैं गली के अंदर जा रहा हूँ और इतनी सकरी गलियां हैं, आलम इतना इतना अंधेरा है कि यहाँ से निकल पाना ही बहुत मुश्किल है। एक मैडम और हैं, बात करेंगे। मैडम, आपका ही घर है? हाँ जी, कब से रह रही हैं? और काफी साल से, जब से 40 साल से। अच्छा, 40 साल से। हाँ जी, तो 40 साल से इन गलियों से आपका आना जाना था? हाँ जी, यहीं से आना था। कुछ भी अगर कोई मरूर जा कुछ भी हो, बड़े बुजुर्ग हो जो भी, तो उसके क्या कहते हैं, उधर से आना जाना होता है। यहाँ से तो बंदा निकल भी नहीं पाते थे। अगर आस पड़ोस कोई मरते हैं तो घर से जाके तो उस साइड से जाते थे। मेन वही रास्ता है, क्या कहते हैं, हमारे जाने आने के लिए। ये तो गली छोटी सी है, यहाँ तो इंसान एक जने जाएगा तो एक जने रुकेगा तो एक जने आगे में जाएगा। ये तो बड़ी रास्ता है, इस जगह से तो हर काम होता है। बच्चे भी खेलते हैं, हर चीज। अब तो बच्चे भी बंद रहते हैं तो ऐसे ही जाते हैं। अभी तो ये दीवार से छलांग वगैरह लगा के। तो देखिए, कुछ लोग और हैं, इधर फिर चलते हैं और इसी गली से वापस निकलते हैं। मैं आ रहा हूँ, उसी साइड आ रहा हूँ। देखिए किस तरीके से लोग निकलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे निकलते हैं लोग और स्थिति इतनी भयंकर होती है। कहेंगे कहाँ से निकलेंगे? जी सर, मैं कह रहा, ये रास्ता बंद नहीं किया, लोगों की जीवन रेखा बंद कर दी है। अच्छा, जीवन रेखा वो होती है जब ना आपको लाइफ लाइन, ना पानी आ सकता है, ना बच्चे आ सकते। बच्चों के लिए स्कूल बन रहा है, मान लिया, अच्छा है। अरे बच्चे आएंगे कहाँ? बिना रास्ते बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? हमारे अधिकारी से बात हुई, वो कि जी हम 5 साल, मैंने कहा कितने साल के बच्चे आएंगे? जी 5 साल के। मैं कहा एडमिशन कितने साल का होता है? कि 10 साल का। मैं कहा सर कौन सी स्कूल में पढ़े आप? एडमिशन 5 साल से कम बच्चों का हो रहा है। तो आप बताइए, 5वीं तक स्कूल में कोई रास्ता नहीं, 5 साल का बच्चा कैसे आएगा? किस तरह से आएगा? कोई ना रास्ता चलिए मैं थोड़ा सा आपके पास बाहर को आता हूँ, जरा मुझे थोड़ी सी मदद कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। 1 सेकंड बस।
एक सेकंड ये देखिए, ये देखो सर, ये देखिए ये स्थिति ये है, हालात है। ये स्थिति। आराम से ये देखिए, 2 बंदे उठ के इनको निकाल रहे हैं बाहर। ये देखिए ये स्थिति है यहाँ पर। और ऐसे में आम जनमानस जो है बेहद परेशान है, उसका दिल लगातार रो रहा है और कह रहे हैं कि बड़ी बेशर्मी के साथ जो अधिकारी और नेता वीडियो देखते हैं और देखकर अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और आंख और मुंह और नाक और कान इस तरीके से बंद कर रहे हैं जैसे मान लो एक विक्षिप्त हो, ऐसे ही कुछ। बिल्कुल सर, बिल्कुल भस्मासुर हो चुके हैं पब्लिक के ऊपर। जहाँ पब्लिक की सहायता होनी चाहिए वहाँ उल्टा पब्लिक के ऊपर भस्मासुर बन चुके हैं। और पब्लिक का कोई भी कार्य पब्लिक का भलाई के लिए सरकार बनाई जाती है या पब्लिक का अधिकार छीनने के लिए। यदि आपको रास्ता नहीं देना था पहले बता देते कि हमें रास्ता नहीं देंगे, तो पब्लिक अपना रास्ता और कहीं निकालती। बिल्कुल वो ऐसे नहीं करती। आप जब बसाने, दूसरी बात है कि ये डीडीए की ना तो डीडीए की है ना सरकारी जमीन है, ये कोई बलराम नाम का बंदा था उसकी जमीन है, ये सरकार ने खुद कब्जा किया उसके ऊपर। अच्छा, जी हाँ, ये हकी कागजात है, इसके पास डॉक्यूमेंट है इनके, बाकी नहीं। ठीक है सर। स्थानीय हैं आप भी? जी यहाँ के रहने वाले हैं जी। तो सरकार जिस तरीके से आई, ये उम्मीद थी कि आपका ही घर आपका ही जेल बन जाएगा? देखो ऐसा कभी नहीं कोई भी आम आदमी सोचता कि सरकार ऐसा करेगी। किसी की वजह आप भी जमीन से उठ के आए हो, हम भी आए हुए हैं। फिलहाल रही बात सवाल ये, जो अपना पूरी जिंदगी कमाई यहाँ मकान लगा के बना दिए हैं और आज सरकार उनको इस हालत में कर दी है कि वो अपने घर से नहीं निकल सकते, तो मकान कहाँ रहेगी वो जनता? बिल्कुल कहाँ जाएगी? बिल्कुल। या तो अगर ये सब करना था तो इनको कहीं बना के देना था। तो रेखा गुप्ता तो कहती हैं कि वो दिल्ली की तस्वीर बदल रही है, दिल्ली का विकास कर रही है। पहले की सरकार ने दिल्ली को लूट लिया, दिल्ली को खोखला कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि अगर एक इंसान परेशान है और 10 इंसान अगर सुखी हैं तो उसको सुखी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। आप किसी के ऊपर, हम अगर सीट पे बैठे हुए हैं और किसी को, एक बंदे को परेशान कर रहे हो, 4 बंदे अगर खुश हैं तो उसको नहीं कहा जाएगा। अगली बार सरकार नहीं आ सकती हो। अच्छा, अगली बार नहीं आएगी? नहीं आएगी। अच्छा, तो 2029 में भाजपा को देखना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, विपक्ष में देखना चाहते हैं। अच्छा, विपक्ष में देखना। बिल्कुल देखना चाहते हैं कि इनकी औकात जो थी, उन्होंने कहा था जी 400 पार, सर पब्लिक ने बता दिया कि कितने आ रहे हैं और पार कितने हैं, और आने वाला समय बता देगा। रेखा गुप्ता से कुछ कहना चाहते हैं? वो देख रही हैं आपकी वीडियो। साहब उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्या कहना चाहेंगे? उनकी आंखें देखते हुए भी रास्ता बंद कर रहे हैं, तो हम कहने के बाद भी वो क्या देखेंगे? कुछ नहीं हो सकता। जब रेखा गुप्ता जी यहाँ आएगी ना, उनकी आंखों से देखिए कि ये इस टाइम आपके बच्चे जेल में बंद हो, जेल से जेल हो गई है, तो ये बताओ आपके ऊपर क्या बीतेगी? आत्मा, अंदर की आत्मा जो है ना, आपको दुआ देगी या बद्दुआ देगी, वो तो बात की बात है। बाकी आज तो लोग जेल में हैं। देखिए, यहाँ एक गली थी, ये दरवाजा जो ये इसको बंद किया गया है, यहाँ एक गली हुआ करती थी जो अंदर की तरफ जाती थी मोहल्ले में, वो बंद कर दी है। इनका घर, ये देखिए घर आपको ये दिख रहा होगा, ये बंद कर दिया है। और अब आपको लोहे का जीना भी दिख रहा होगा। ये लोहे का जीना इसलिए लगाया गया है कि भैया छत पर खड़े हैं, ये अपने ही घर में अब चोरों की तरह उतरने के लिए मजबूर हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ से जीना ऐसे लगाया गया है कि इसी जीने के सहारे उतरा जाए और उतर के गलियों में या बाहर की तरफ निकला जाए। यानी कि प्रेम नगर में इन दिनों अपने ही घर से निकलने के लिए अब ऐसा निकलना होता है कि मानो जैसे चोर की तरह आदमी निकल रहा हो। ये आजाद भारत की तस्वीरें हैं और भैया हैं। भैया, अपने ही घर में ऐसा निकलना होता है जैसे चोर निकल रहा है। मजबूरी है जी, क्या करें, सरकार ने बंद कर दिया। यहाँ से मोट सारा सामान यहीं से आता रहा, बेड वेड अलमारियां वगैरह। अब गली से तो आदमी जा नहीं पाएगा, तो वहाँ सामान कैसे निकालेंगे? अच्छा, तो परेशानी बहुत है। ठीक है। अब एक तस्वीर और देखिए, ये मैंने आपको ये दिखाया। अब थोड़ा सा अगर ऐसे घूम के आए तो इस तरफ देखिए, ये भी एक घर था। ये जो घर था, अब देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये इसका दरवाजा ही बाहर की तरफ खुला करता था। लेकिन जिस तरीके से एमसीडी ने ये दीवारें चुना दी हैं, तो लोग अब इसी घर में कैद रहने पे मजबूर हैं। पीछे से एक पतली सी गली है, वहां से लोगों को आना जाना है। लेकिन कहना यह है कि घर के अगर जरूरी सामान, फर्नीचर या तमाम कोई बड़े सामान, फ्रिज व्रिज लाना हो तो वो अब नहीं आ सकता, पहले आ जाया करता था। ये तस्वीरें उन लोगों को देखनी चाहिए जो बहुत बेशर्मी के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं,
तमाम हुक्मरानों को, तमाम जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों को देखनी चाहिए कि क्या आम जनता की कोई जिंदगी नहीं है, कि क्या नागरिक, देश का नागरिक अपने ही घर में कैद रहने को मजबूर है। क्या ये देश का आजाद भारत है? क्या ये आजादी का अमृत महोत्सव इसी तरीके से मनाया जाता है? थोड़ा और आगे ले चलता हूं। इस रास्ते के बंद होने से 10,000 परिवार इसी में कैद होने पर मजबूर हैं। पीछे के रास्ते से निकलना होता है और अब ऐसे में पानी का भी जल संकट इनके आगे। वो क्यों है मैं आपको बताता हूं। रास्ता बंद हो गया, एमसीडी की तरफ से एक नलकूप की व्यवस्था दी गई थी। ये आप देखिए, ये नलकूप की व्यवस्था थी, ये दिल्ली सरकार ने इनको दिया था। और इनको यह जो मोटर है, ये यहाँ से एक पैनल, इलेक्ट्रिक पैनल दिया हुआ है। लोग वहां से निकल कर आते थे और इस इलेक्ट्रिक पैनल से मोटर चलाई जाती थी। चालू स्थिति में सर, ये देखिए। और अभी ये चालू स्थिति में है, ये देखिए, अभी ये चालू स्थिति में है। और ऐसे में अब जब से ये आप दिखवाता हूं मैं आपको, ये जो दरवाजे बंद हो गए, कब से पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। लोग खारा पानी लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। स्थिति बहुत गंभीर है, जितनी कही जाए उतनी कम है। तो अब कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक जल संकट भी पनप रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के मेन गेट बंद कर दिए हैं, ऐसे में लोगों का जो नलकूप की व्यवस्था दिल्ली सरकार के द्वारा बनाई गई थी, वो इन्हीं से सटे हुए बाहर के इलाकों में थी। अब इस तस्वीरों को देखिए, ये भी एक नलकूप है यहाँ पर। यहाँ से ये आप 3 पानी की सप्लाई की वायर देख रहे हैं। इस नलकूप से जो नीचे को ये वाली आप पाइप देख रहे होंगे, ये वाली, ये यहाँ से ये पानी नीचे से खींचते थे खारा पानी। तब इन 4 ये जो पाइप हैं, ये जो 4 पाइप दिख रही हैं, ये वाली, इन पानी को यहाँ एक देखिए, ये जो मैं खड़ा हूं ना इस वक्त, ये उस तरफ तो प्रेम विहार का इलाका है और इस तरफ देखिए, ये जो आप दिखाएंगे, ये देखता हूं, ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये बलजीत नगर की है। यानी कि ये जो इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये बॉर्डर का इलाका है। प्रेम नगर इस तरफ है और बलजीत नगर इस तरफ है। ऐसे में पहले जब स्कूल नहीं था, तब ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तब वहां पर जब कोई ऊंच नीच होती थी, जैसे फायर ब्रिगेड हुआ, अभी हाल ही में लोग बता रहे थे कि एक आग लगी थी, तब फायर ब्रिगेड यहीं आके खड़ी होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, ये देखिए, ये एक दरवाजा वो देखिए, वो बंद है, आपको दिख रहा है। और एक दरवाजा मैं आपको वहीं से दिखा दूं, वहीं खड़े रहो, देखिए, एक दरवाजा ये बंद है। इन लोगों का कहना था यहां से ये पूरी बलजीत नगर को ये वाला रास्ता मेन एंट्रेंस के तौर पर काम करता था, यहीं से लोगों का आना जाना था। हजारों की जिंदगियां अब इस रास्ते के बंद होने से काफी प्रभावित हो रही हैं। लोगों का कहना था कि इस रास्ते को आप खोल दीजिए और इस रास्ते को खोलने के बाद इस तरफ देखिए, इस रास्ते से कनेक्टेड कर दीजिए। यानी कि इस रास्ते को एक दीवार खड़ी करके, आप अपने स्कूल बना रहे हैं तो बना लीजिए, दीवार खड़ी करके आप रास्ता कनेक्ट कर दीजिए ताकि यहाँ की जिंदगियां प्रभावित ना हो। लेकिन ये बलजीत नगर के लोग अब इस तरीके से परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर इनको रास्ता नहीं दिया गया और आलम यह हो गया कि अब इसी के अंदर किसी तरीके से लोग जीवन यापन करने को मजबूर हैं। और स्थिति प्रेम नगर और बलजीत नगर की बेहद भयावह है। तो अब गुजारिश है उन लोगों से कि अगर इस वीडियो को जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी नेता देख रहे हैं, इंसानियत के तौर पर कहीं ना कहीं एक सुगम कार्रवाई की जाए और जिस तरीके से लोगों को पानी मिलता है, लोगों के पानी के सामने भी जल संकट खड़ा हो रहा है और घरों से निकलना दूभर हो रहा है, इस समस्या का निस्तारण किया जाए। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्यनारायण।